हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इन्वेस्टर प्राइड के एक ब्रांड न्यू वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भाई अगर आपने क्वांट स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करा हुआ है और अभी जो फ्रंट रनिंग का केस चल रहा है क्वांट म्यूचुअल फंड पे, उसकी वजह से अगर क्वांट म्यूचुअल फंड से अगर आपको एग्जिट करना पड़ेगा, इन दैट केस क्वांट स्मॉल कैप फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव क्या निकल के आ सकता है जो कि आपके लिए काफी शानदार हो सकता है। तो गाइस, इसी क्वेश्चन को मैं आंसर करने वाला हूं आज के इस वीडियो में, और मैं आपको बताने वाला हूं 4 ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड जो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है। और गाइस, अगर आप इन चारों में से किसी एक फंड को चूज करके इन्वेस्ट करते हैं अगले 15 से 20 सालों के लिए, तो आप सिर्फ एक स्मॉल कैप फंड से बना सकते हैं मोटा मोटी 2.5 करोड़ के आसपास का कॉर्पस। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर आप इन चारों में से किसी एक स्मॉल कैप फंड में अगले 20 सालों के लिए इन्वेस्ट करके चलते हैं, तो ये पर्टिकुलर स्मॉल कैप फंड आपको करोड़ों का संपत्ति बना के दे सकता है। वही गाइस, अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, या फिर आप चाहते हैं कि भाई मैं आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को रिव्यू करूं, देन आप अपना म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। वही गाइस, आईटीआर फाइलिंग का जो सीजन है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आप करते हैं जॉब या फिर आप करते हैं बिजनेस और आपने अपना आईटीआर अभी तक फाइल नहीं किया हुआ है और आप चाहते हैं कि भाई आपका आईटीआर एक एक्सपर्ट के द्वारा फाइल हो, इन दैट केस आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। आप कॉल भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और हम लोग या फिर मेरा जो टीम ऑफ एक्सपर्ट है वो आपका आईटीआर काफी बेहतरीन तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। और गाइस, हम लोग यहाँ पे भी इंश्योर करेंगे कि भाई आपका जो रिफंड है वो मैक्सिमाइज हो पाए। और गाइस, सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि भाई अगर आपका सिर्फ सैलरी से इनकम आता है, इन दैट केस आपको सिर्फ 749 रुपीज ही पे करना पड़ेगा और हम लोग आपका आईटीआर काफी शानदार तरीके से फाइल करके देने वाले हैं। एंड गाइस, आपको बता दूं कि ये जो ऑफर है, यानी कि जो सैलरी एम्प्लॉय के लिए जो ऑफर है, यहाँ पे ये ऑफर सिर्फ 100 सब्सक्राइबर के लिए ही है। एंड गाइस, मोटा मोटी 70 सब्सक्राइबर ऑलरेडी मुझे रीच आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पे 30 स्लॉट्स ही बाकी है। तो गाइस, देरी मत कीजिए, दिए गए नंबर पे आप मुझे फटाफट कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बट गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले फटाफट कर दीजिए इस वीडियो को लाइक। एंड गाइस, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस, नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो गाइस, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 4 ऐसे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि क्वांट स्मॉल कैप फंड का बेस्ट अल्टरनेटिव निकल के आ सकता है और अगले 20 सालों में आपको मोटा मोटी 2.5 करोड़ का कॉर्पस बना के दे सकता है अगर आप इन चारों में से किसी एक फंड में जाके इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, पहले बात कर लेते हैं इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, फिर बात करेंगे इन चारों ही फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न का। इसके बाद गाइस, हम लोग बात करेंगे कि इन चारों फंड्स का रिस्क रेशियोज कैसा है। एंड लास्टली गाइस, मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई अगर आप इन चारों फंड्स में या फिर कह लीजिए इन चारों में से किसी एक फंड में 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो वो क्या तरीका है जिसको यूज करके आप बना सकते हैं मोटा मोटी 2.5 करोड़ का कॉर्पस एक ही स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड से। तो गाइस, सबसे पहले बात करें इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का, तो यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं फंड्स का नाम। पहला फंड है आपका यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड, दूसरा फंड गाइस यहाँ पे आपके लिए एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तीसरा फंड गाइस यहाँ पे आपके लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड, एंड गाइस चौथा फंड यहाँ पे आपके लिए टाटा स्मॉल कैप फंड। तो गाइज, अगर आप सिर्फ फंड का नाम ही जानने आए हैं देन आपका काम हो चुका है, लेकिन गाइज ध्यान रहे सिर्फ फंड का नाम जानना जरूरी नहीं है। फंड का परफॉर्मेंस कैसा है, रिस्क प्रोफाइल कैसा है, मार्केट में जब गिरावट आएगी तो उस केस में फंड कितना गिरेगा, और जब मार्केट तेजी में रहेगा तो उस केस में वो पर्टिकुलर फंड आपको कितना ज्यादा रिटर्न बना के दे सकता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके लिए कौन सा फंड बेहतर हो सकता है इन चारों में से। तो ये बात आपको आगे चल के पता चलने वाला है धीरे धीरे इसी वीडियो में। तो अगर आप इन चारों फंड्स के बारे में कंप्लीटली यहाँ पे अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतर होगा, तो मेरा यहाँ पे रिक्वेस्ट है आप सभी को कि भाई प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो गाइस, बात करें बेसिक डिटेल्स का, तो जो पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका फंड साइज या फिर एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो बात करिए गाइस निप्पॉन स्मॉल का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका
51,566 करोड़ का, जो कि एक स्मॉल कैप फंड के लिए काफी ज्यादा फंड साइज है या फिर काफी ज्यादा एसेट अंडर मैनेजमेंट है। लेकिन गाइस ध्यान रहे, निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो हो ये काफी डाइवर्सिफाइड दिखने को मिलता है और यहाँ पे मोटा मोटी 170 से ज्यादा स्टॉक्स दिखने को मिलता है और एक स्टॉक में 2% से ज्यादा का होल्डिंग भी नहीं है। तो इस एंगल से देखें तो जो फंड मैनेजर है उनके लिए काफी आसान हो जाता है पर्टिकुलर स्टॉक्स को मैनेज करने के लिए या फिर इतना ज्यादा फंड साइज को मैनेज करने के लिए। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि इतना ज्यादा फंड साइज होने के बावजूद भी निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है काफी अच्छा निकल के आ रहा है। बात करेंगे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 20,504 करोड़ का। आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड का फंड साइज की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7,795 करोड़ का। एंड बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का फंड साइज का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7,083 करोड़ का। तो गई फंड साइज के मामले में देखें तो आपका जो लास्ट का दो फंड यानी कि आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड एंड टाटा स्मॉल कैप फंड, ये दोनों फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड आपका जो दूसरा फंड है यानी कि एक्सिस स्मॉल कैप फंड, तो इस फंड का भी फंड साइज खराब नहीं है, ये भी काफी अच्छा ही दिखने को मिल रहा है। लेकिन निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का फंड साइज काफी ज्यादा दिखने को मिल रहा है। और गाइस मैंने आपको ये भी बता दिया कि भाई इतना फंड साइज होने के बावजूद भी ये फंड खराब परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो इस बात को भी दिमाग में रखने की जरूरत है। बात करें गाइस रिटर्न सिंस लॉन्च, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ था तब से लेके अभी तक क्या रिटर्न निकल के आ रहा है। तो पहले बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न का, तो वो निकल के आ रहा है यहाँ पे आपका 27.99% का, यानी कि आपको ऑलमोस्ट 28% का रिटर्न बना के दिया हुआ है पिछले 11 से 11.5 सालों में। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.75% का, यानी कि इस फंड ने आपको मोटा मोटी पिछले 10.5 सालों में लगभग 26% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। बात करी गई आपका आईसीआईसी स्मॉल कैप फंड का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 19.6% का, यानी कि इस फंड ने आपको पिछले 11 से 11.5 सालों में मोटा मोटी 20% के आसपास का रिटर्न बना के दिया हुआ है। एंड बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का रिटर्न का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.58% का। तो टाटा स्मॉल कैप फंड ने आपको पिछले 5 से 5.5 सालों में लगभग 29.5% के आसपास में रिटर्न बना के दिया हुआ है। तो गाइस रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो यहाँ पे इन चारों में सबसे बेहतरीन फंड जो निकल के आ रहा है वो फंड है आपका टाटा स्मॉल कैप फंड। हालांकि इस फंड को अभी मोटा मोटी 5 से 5.5 साल ही हुआ है, लेकिन आपका जो बाकी 3 फंड है इन तीनों फंड्स का एज 10 साल से ऊपर दिखने को मिलता है, किसी का तो 11 से 11.5 साल का भी दिखने को मिल रहा है। बात करेंगे एग्जिट लोड का, यानी कि 1 साल में अगर आप रिडीम करेंगे इन चारों म्यूचुअल फंड को तो आपको एग्जिट लोड कितना देना पड़ेगा, तो सारे केस में आपको 1% ही दिखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.68% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.55% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो की बात करें गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.66% का। एंड बात करें गई टाटा स्मॉल कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.34% का। तो गाइस एक्सपेंस रेशियो के मामले में टाटा स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। वही बात करिए गाइस आपका फंड एज का, यानी कि कौन सा फंड कितना पुराना है, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड को देखें तो मोटा मोटी 11.5 साल हो चुका है, यानी कि 11 साल 5 महीना पुराना फंड है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड को देखें तो मोटा मोटी 10 साल 6 महीना हो चुका है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड की बात करें तो ये फंड भी मोटा मोटी 11.5 साल पुराना फंड है। एंड बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का, तो इस फंड को मोटा मोटी 5.5 साल हुआ है यहाँ पे। तो गाइस फंड एज की बात करें तो यहाँ पे चारों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है, मुझे कहीं कोई दिक्कत लग नहीं रहा है। लास्टली गाइस बात करें पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 24% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28% का। बात करी गई आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 81% का। एंड बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का टर्नओवर रेशियो का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 17.08% का। तो गाइस पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो एक फंड का जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई उस पर्टिकुलर फंड के जो फंड मैनेजर है अपने पोर्टफोलियो का जो स्टॉक्स है उस पर काफी ज्यादा ट्रस्ट दिखाता है और बहुत फ्रीक्वेंटली स्टॉक्स को चेंज नहीं करता है अपने पोर्टफोलियो से। तो इसीलिए टर्नओवर रेशियो जिस फंड का जितना कम होता है उतना बेहतर माना जाता है, वहां पे स्टेबिलिटी काफी अच्छा हो सकता है ऐसा माना जाता है। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का बेसिक डिटेल्स का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल
चारों ही फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। हालांकि अगर आप मेरे से पूछेंगे तो भाई मुझे टाटा स्मॉल कैप फंड इन चारों में सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है यहाँ पे। लेकिन गाइस आप इस बात को भी डिनाई नहीं कर सकते हैं कि भाई इस फंड को अभी मोटा मोटी 5 से 5.5 साल ही हुआ है, लेकिन जो बाकी के जो 3 फंड है इसको 10 साल से ऊपर का एज हो चुका है। तो इस पैरामीटर पे बाकी 3 फंड ज्यादा बेहतर दिखने को मिल रहा है। अब चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही फंड्स का हिस्टोरिकल रिटर्न का। बात करें गाइस हिस्टोरिकल रिटर्न का तो पहले बात करते हैं लास्ट 1 ईयर का। तो लास्ट 1 ईयर में निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है जो काफी शानदार दिखने को मिल जाता है और वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 57.3% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 39.2% का। बात करी गई आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 43.27% का। एंड बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का लास्ट 1 ईयर का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 47.55% का। तो गाइस निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के बाद देखें तो आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है ये फंड काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। और गाइस आपको बता दूं कि जो क्वांट स्मॉल कैप फंड है उसका रिटर्न लास्ट 1 ईयर में मोटा मोटी 67% के आसपास में दिखने को मिल रहा है। तो क्वांट स्मॉल कैप फंड ने अपने कैटेगरी में सबसे बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करके दिया हुआ है। लेकिन निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का भी रिटर्न खराब नहीं है, ये भी काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। एंड सिमिलरली बात करें टाटा स्मॉल कैप फंड का तो ये फंड भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लास्ट 1 ईयर की बात करते हैं तो बात करें गाइस पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 3 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.72% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 26.65% का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 28.15% का। एंड बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 3 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.64% का। तो गैस पिछले 3 सालों में भी देखे तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। पिछले 3 सालों की बात करते हैं तो बात करी गई पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 5 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 34.76% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.66% का। आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 29.63% का। एंड बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 5 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 32.3% का। तो गैस पिछले 5 सालों में भी देखें तो आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है या फिर आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इन दोनों फंड्स का रिटर्न काफी बेहतरीन दिखने को मिल रहा है बाकी 2 फंड के कंपैरिजन में। सिमिलरली गैस बात करें पिछले 10 सालों का रिटर्न का तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो रिटर्न है पिछले 10 सालों का वो निकल के आता है यहाँ पे आपका 25.65% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का पिछले 10 सालों का रिटर्न की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 22.23% का। बात करी गई आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का पिछले 10 सालों का रिटर्न का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 18.97% का। एंड बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का पिछले 10 सालों का रिटर्न का तो गाइस यहाँ पे कोई नंबर आपको दिखने को नहीं मिलेगा क्योंकि ये फंड 5 साल पुराना फंड ही नहीं है। तो गाइस पिछले 10 सालों में भी देखें तो आपका जो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड है इसका रिटर्न सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। तो गाइस ओवरऑल देखिए तो अगर आप बात करते हैं हिस्टोरिकल रिटर्न का तो इन चारों में मुझे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। और इसके बाद आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका भी रिटर्न काफी शानदार दिखने को मिल रहा है अक्रॉस द टाइम फ्रेम। तो आप इन दोनों में से किसी एक फंड को चूज कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए। हालांकि गाइस फाइनल डिसीजन लेने से पहले आपको इन चारों स्मॉल कैप फंड्स का रिस्क रेशियोज के बारे में भी जानना चाहिए। एंड आफ्टर दैट ओनली आपको डिसीजन लेना चाहिए कि भाई आपके लिए कौन सा फंड बेहतरीन हो सकता है अगले 20 सालों के लिए। तो चलिए गाइस बात कर लेते हैं इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। तो गाइस बात करें रिस्क रेशियोज का तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड डिवीजन का। तो बात करें निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का तो इस फंड का जो स्टैंडर्ड डिवीजन है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 14.54 का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 11.79 का। बात करी गई आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.58 का। एंड बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 13.29 का। तो गाइस आपको बता दूं कि एक पर्टिकुलर फंड का स्टैंडर्ड डिवीजन जितना कम होता है उतना अच्छा माना जाता है। इससे ही पता चलता है कि उस फंड का रिटर्न की वोलेटिलिटी
काफी कम रहता है। तो यहाँ पे एक्सिस स्मॉल कैप फंड का स्टैंडर्डाइजेशन सबसे कम है, यानी कि इस फंड का जो रिटर्न है वो काफी कम वोलेटाइल रहता है। और इसके बाद देखें तो आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है उसका भी रिटर्न काफी कम वोलेटाइल होने वाला है। बात करें गाइस शार्प रेशियो का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो शार्प रेशियो है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.71 का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.51 का। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.44 का। एंड बात करें गाइस टाटा स्मॉल कैप फंड का शार्प रेशियो का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 1.55 का। तो गाइस शार्प रेशियो के मामले में देखें तो यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका भी शार्प रेशियो काफी शानदार दिखने को मिल रहा है। और गाइस आपको बता दूं कि एक फंड का शार्प रेशियो जितना ज्यादा होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि भाई इस फंड का रिटर्न काफी अच्छा रहता है अपने रिस्क के कंपैरिजन में। बात करें गाइस बीटा का, तो निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का जो बीटा है जो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.79 का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का बीटा की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.63 का। आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड का बीटा की बात करें गाइस तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.7 का। एंड बात करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का बीटा का तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 0.69 का। तो गाइस आपको बता दूं कि बीटा भी जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। इससे ये पता चलता है कि उस फंड का वोलेटिलिटी कम होने वाला है। और गाइस बीटा का कंपैरिजन बेसिकली मार्केट से होता है। मार्केट जितना गिरेगा उससे ये चारों फंड कम गिरने वाला है, क्योंकि इन चारों फंड का बीटा 1 से कम है। तो अगर मार्केट 1 रुपए गिरेगा इन दैट केस ये चारों फंड मोटा मोटी 80 पैसे गिरेगा, या फिर कम से कम आपका 63 पैसे गिरने वाला है। तो मार्केट के कंपैरिजन में चारों ही फंड कम वोलेटाइल होने वाला है, ऐसा मुझे लग रहा है यहाँ पे बीटा को देखते हुए। एंड लास्टली गाइस बात करें अल्फा का, यानी कि कौन सा फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स के कंपैरिजन में ज्यादा पैसे बना के देता है। तो पहले बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 9.7% का। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 5.8% का। आईसीआईसीआई स्मॉल कैप फंड का अल्फा की बात करी गई तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 6.13% का। एंड बात करी गई टाटा स्मॉल कैप फंड का अल्फा का, तो निकल के आता है यहाँ पे आपका 7.38% का। तो गाइस अल्फा के मामले में देखें तो यहाँ पे चारों फंड का अल्फा काफी अच्छा दिखने को मिल रहा है। इसका मतलब यही गाइस कि ये चारों ही फंड अपने बेंचमार्क इंडेक्स को कम से कम 6% से बीट तो करता ही है, और ज्यादा से ज्यादा मोटा मोटी 9.5% से भी बीट करता है अगर आप बात करते हैं निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का। तो लेकिन बात करेंगे जिन चारों में से एक बेहतरीन फंड का ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा, तो मुझे यहाँ पे निप्पॉन स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। एंड इसके बाद आपका जो टाटा स्मॉल कैप फंड है इसका भी अल्फा काफी अच्छा देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 7.5% का। तो गाइस ये रही बात आपका इन चारों ही स्मॉल कैप फंड्स का डिफरेंट रिस्क रेशियोज का। और गाइस यहाँ पे देखें तो ओवरऑल निप्पॉन स्मॉल कैप फंड सबसे बेहतरीन दिखने को मिल रहा है। हालांकि इस फंड का स्टैंडर्डाइजेशन ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा ज्यादा वोलेटाइल रहने वाला है। तो अगर आप रिलेटिवली हाई रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ जा सकते हैं। वहीं अगर आप थोड़ा सा कम रिस्क लेना चाहते हैं इन दैट केस आप टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ भी जा सकते हैं। अब चलिए गाइस फाइनली बात कर लेते हैं कि भाई इन चारों म्यूचुअल फंड में या फिर कह लीजिए इन चारों में से किसी एक फंड में अगर आप 5000 पर मंथ के हिसाब से एसआईपी करते हैं अगले 20 सालों के लिए, तो क्या तरीका है जिसको यूज करके आप बना सकते हैं मोटा मोटी 2.5 करोड़ का कॉर्पस सिर्फ एक ही स्मॉल कैप फंड से। तो गाइस यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि भाई 5000 की एसआईपी से बनेगा 2.5 करोड़ का कॉर्पस। तो गाइस यहाँ पे ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि भाई आपका मंथली एसआईपी 5000 पर मंथ के हिसाब से रहने वाला है। एनुअल स्टेप अप यानी कि आपको हर एक साल अपने एसआईपी अमाउंट को 10% के हिसाब से बढ़ाते चलना है। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न गाइस यहाँ पे हमने 20% रखा हुआ है, क्योंकि स्मॉल कैप फंड आपको काफी ज्यादा पैसे बना के दे सकता है। यहाँ पे रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा होने वाला है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 20% रखा है। लास्टली गाइस बात करें आपका टाइम पीरियड का यानी कि इन्वेस्टमेंट होराइजन का, तो 20 ईयर का होने वाला है। तो गाइस अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आप अगले 20 सालों में मोटा मोटी 34,36,500 का इन्वेस्टमेंट कर देंगे आप, और वो इन्वेस्टमेंट मोटा मोटी बन के आ जाता है आपका 2,58,00,000 के आसपास में। तो आपको मोटा मोटी प्रॉफिट देखें तो यहाँ पे 2,24,00,000 के आसपास में बन के आ रहा है अगले 20 सालों में, और वो भी एक ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके। तो गाइस एक स्मॉल कैप फंड आपको अगले 20 सालों में बना के दे सकता है मोटा मोटी 2,58,00,000 का कॉर्पस। तो गाइस ये रही सारी की सारी बातें जो हमने किया आज के इस वीडियो में। और गाइस यहाँ पे मैंने आपको
क्वांट स्मॉल कैप फंड के अलावा जो 4 फंड है यहाँ पे मैंने बताया, और उन चारों फंड्स का परफॉर्मेंस काफी शानदार दिखने को मिल जाता है। वो चाहे बात करें आप निप्पॉन स्मॉल कैप फंड का, या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड का, या फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड का, या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड का, इन चारों फंड्स का परफॉर्मेंस पिछले 5 सालों में एंड पिछले 10 सालों में काफी शानदार निकल के आ रहा है। और गाइस इन चारों फंड्स का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी काफी कम दिखने को मिलता है। तो आप इन चारों में से किसी एक फंड में जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि भाई मैं किस फंड के साथ जाऊंगा, तो गाइस मेरा आंसर यहाँ पे ये है कि भाई मैं जाऊंगा निप्पॉन स्मॉल कैप फंड के साथ या फिर टाटा स्मॉल कैप फंड के साथ। इन दोनों फंड्स का परफॉर्मेंस देखें तो अक्रॉस द टाइम फ्रेम काफी बेहतरीन तरीके से निकल के आ रहा है। तो गाइस आशा करता हूं जितनी भी बातें मैंने बताने की कोशिश किया है, सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। मन में अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। वहीं गाइस वीडियो अच्छी लगी हो या फिर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल हो आप सभी को, देन प्लीज वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें। एंड गाइस आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, देन प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। साथ के साथ गाइस नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जब भी इस चैनल पे वीडियो लेके आऊंगा सारे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।